तो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर शो ऑफ स्पोर्ट्स ट्रम्पेट। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत ही एक खास गेस्ट हैं जिनसे हर कोई बात अभी अभी हर कोई बात उनसे करना चाहता है। और हर कोई जो है इस वक्त उन्हीं का ओपिनियन जानना चाहता है। जो भी अभी जितनी भी चीज़ें मनु भाकर को लेकर अभी चल रही है, चाहे वो मनु भाकर की जर्नी हो, अभी खेल रत्न अवार्ड्स को लेके जो भी बात उनके लिए हुई है, और क्या सफ़र रहा है मनु भाकर का, कैसे ओलंपिक मेडल्स उन्होंने जीतने तक का सफ़र कैसे तय किया है, क्या शुरुआत थी, क्या चैलेंजेस हर्डल्स थे, हर सब चीज़ों पे बात करेंगे हम वन एंड ओनली मनु भाकर के फादर मिस्टर राम किशन भाकर जी से। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है खेल रत्न अवार्ड्स को लेकर, जिसमें हमें ये भी देखने को मिला है कि पेरिस ओलंपिक्स में जितने भी एथलीट्स थे, मतलब जितने भी खिलाड़ी जो पार्ट ले रहे थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उन सबका नाम उस लिस्ट में है। जैसे कि हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी में जिन्होंने जो कप्तान थे हॉकी टीम के, वो वहां पर उनका नाम शामिल था। और प्रवीण कुमार जो पैरालंपिक्स में जिन्होंने भाग लिया था, उनका नाम भी शामिल था। एंड मनु भाकर तो ऐसी एक मतलब पर्सनालिटी जो निखर कर आई इस बार ओलंपिक्स में, मतलब हम सब ने देखा कि उन्होंने क्या मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, क्या ग्रिट उन्होंने दिखाया। बट यही, और दो मेडल्स भी जीते। एक तो उन्होंने एक सोलो परफॉर्मेंस एक उसमें जीता था, एक तो सोलो इवेंट में, एंड एक उन्होंने मिक्स डबल्स में जीता था। तो सर, सबसे पहले तो आपका इस पे क्या कहना है कि नॉमिनेट क्यों नहीं हुई है मनु भाकर? मतलब एग्जैक्टली क्या ऐसा हो गया कि मनु भाकर नहीं है? मैं हम आपकी साइड जानना चाहते हैं। सी ये जो अवार्ड्स है ना, इनमें नॉमिनेशन करना, नॉमिनेशन होना, ये एक भारत सरकार एक कमेटी गठित करती है, जिसमें कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, उनको वो बिठा देते हैं सरकारी खर्चे पे ऐस करने के लिए, लाइक चेयरमैन हो गया है, जो चीज कुछ हो गया ना। तो उनमें ज्यादातर को खेल के बारे में कोई कंसर्न नहीं होता है। जो खेल विभाग के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी खेल से कोई लेना देना नहीं होता है। वो पनिशमेंट पोस्ट होती है नॉर्मली, जो भी जिस कैडर से आते हैं उनको पनिशमेंट के तौर पे खेल मंत्रालय में बिठा देते हैं, यदि उनका वहां पे सर्विस रिकॉर्ड खराब है तो। जनरली, इन जनरल, जैसे पीछे दिनों पे एक आईपीएस अधिकारी बैठा था, अभी कोई आईआरएस अधिकारी बैठ गया हो गया, तो वो एक पनिशमेंट पोस्ट है। तो उनको खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट सरकार की किरकिरी कराने में माहिर है। हम्म। वो सरकार को कैसे भी करके बैकफुट पे लाने की कोशिश करते हैं, और वो लोग काफी हद तक सक्सेस होते हैं इसमें। जब तक सरकार को पता चलता है कि भाई ये ब्यूरोक्रेट्स है, सही में आपका बुरा चाहता है, वो तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक वो पूरी पब्लिक की नजर में आ जाती है कि भाई ये लोग ना गलत कर रहे हैं। तो इन्हें खेल से कोई लेना देना नहीं है। आप खेल के विभाग की बात करें तो, कि आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये मनु ने 49 एप्लीकेशन अप्लाई की हुई पिछले 6 साल में खेल मंत्रालय भारत सरकार में, कैश अवार्ड से संबंधित। फॉर एग्जांपल, मनु ने एशियन चैंपियनशिप मेडल जीता है, कहीं पे वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, कहीं पे वर्ल्ड कप जीता है, कहीं पे चैंपियनशिप जीती है। वो 49 की 49 एप्लीकेशन 6 साल से खेल मंत्रालय में, जो शास्त्री भवन में बैठे हैं, वहां पे जाते हैं। मैं बहुत बार गया हूँ। पहली बात तो वहाँ जाना मुश्किल होता है, फिर एप्लीकेशन जाना, अंदर से पास बनवाना, फिर वहाँ एक बाबू मिल जाता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी तक तो पहुंचने ही नहीं देता, वहां बोल देता नहीं जी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। क्यों रिजेक्ट हो गई? बोला जी ये नहीं पता, ये तो सिस्टम ने कर दी। ठीक है। जी। तो वो अपना काम तो करते नहीं है, उनको जो काम नहीं आता उसमें वो सबसे पहले सरकार की किरकिरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अभी की बात में, अब एक खिलाड़ी क्या कर सकता है? उसका काम है खेलना। अब उसको रिकॉग्नाइजेशन दो या ना दो, तो काम तो सरकार का हो गया, या जनता का हो गया, या मीडिया का हो गया, कि भी उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसको मैं डिसाइड नहीं कर सकता ना। एज ए पेरेंट्स तो सब कहेंगे यार मेरे बच्चे को भी मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए। मैं तो डिसाइड नहीं कर रहा हूँ ना। आप लोग डिसाइड कर रहे हो। आपने क्राइटेरिया बना दिया कि ओलंपिक मेडलिस्ट का इंडिविजुअल में आता है तो उसको ध्यान में जैसे ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया जाता है। तो खेल अवार्ड देने की बजाय उसके ऊपर कंट्रोवर्सी करना। एक एक तरफ तो कहते हो कि भी 75 साल में ये हमारे लिए
हमारे देश की प्राइड है, पहली इंडिविजुअल महिला है जिसने शूटिंग में मेडल जीता है। फिर पहली इंडिविजुअल महिला है जिसने एक ही एडिशन में दो मेडल जीते हैं। फिर सबसे बेस्ट ये है कि एकमात्र इंडियन है जिसने यूथ ओलंपिक में भी जीता हुआ है और ओलंपिक में जीता हुआ है, दोनों में। ठीक है। एकमात्र महिला है जो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ और सारे मेडल उसके पास है। अब जी उसके बाद में वो खिलाड़ी से हम क्या उम्मीद करें कि भाई उसको अवार्ड मिले? उसको अवार्ड मिलने की जगह कंट्रोवर्सी मिलती है। क्यों मिलती है भाई? क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? क्या वो भारत का नहीं। झंडा लेके वो नहीं करती है? तो वो कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये सारी चीजें किसको देखना चाहिए था? या तो वो जो कमेटी उसका चेयरमैन को देखना चाहिए था, जो इत्तेफाक से बोलते हैं कि जज है, रिटायर्ड जज है, तो शायद उसने लाइफ में ऐसे ही फैसले दिए होंगे कि ये कंट्रोवर्सी वाले। या फिर वो ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेवार हैं जो ऊपर से एक आदेश दे देते, बोला जी बोलना तो यही है। अब वो खिलाड़ियों को तो बोलने नहीं दिया, कुछ खिलाड़ी बोलने भी चाहे उस मीटिंग में, अंदर की बात है, लेकिन उनको ये कह के चुप करा दिया, नहीं 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 वो तो सरकार देख लेगी, हम तो जो एप्लीकेशन है उनको देख लेते हैं। ये क्या बात हुई? क्यों मीटिंग कर रहे हो? हम्म, सो कुल मिला के ये है कि खेल, हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2036 में हम ओलंपिक करेंगे, तो भाई खिलाड़ी भी तो होने चाहिए ना। आप इस तरह इन खिलाड़ियों को डिस्करेज करोगे, उनको कंट्रोवर्सी में लाओगे, तो आपके पास खिलाड़ी क्या बांग्लादेश से लाने हैं? खिलाड़ी भी तो इंडिया के होने चाहिए ना, इंडिया के मेडल जीतने हैं जी तो वो तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि किसी को खिला खेल की तो किसी को पड़ी नहीं है, सिर्फ अपना अपना वो देखना है। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। और आज मीडिया की वो चीजों से पता चला कि भाई पूरा देश ही डिसअपॉइंटेड हो गया इस तरह की डिसीजन से। इस तरह की कमेटी में खिलाड़ी या जो पहले के अपने लीजेंड रहे हैं उनको बिठाना चाहिए। अब ये ऐसे खिलाड़ी में वो लोग हैं जिन्होंने खुद ने कभी ओलंपिक मेडल जीता नहीं है, वो भी हैं उसमें खिलाड़ी बन के गए हुए हैं। वो भी हैं जो पनिशमेंट पोस्ट पे हैं। वो भी हैं जो रिटायर होके कुछ काम नहीं है वो चेयरमैन बन के होते हैं। तो फिर ऐसे कमेटी क्यों बनाते हो? क्या आपके खेल में क्या लीजेंड नहीं है? अभिनव बिंद्रा जैसे बंदे हैं जो क्या शूटिंग के थे, क्यों उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता था? और भी बहुत सारे हैं जो शूटिंग में एक्सपर्ट हैं। यदि शूटिंग के किसी खिलाड़ी को वो करते हो तो जैसे स्विमिंग में भी हैं, अगर बहुत मैं सारे आपसे खेलों में। बात करूं तो पीटी उषा जैसे आईओसी में है। हाँ बिल्कुल, पीटी उषा को भी होना चाहिए था, अंजू बॉबी जॉर्ज को होना चाहिए था, अंजलि भागवत को होना चाहिए था, विजेंद्र सिंह बॉक्सर को होना चाहिए था, शायद विजेंद्र सिंह तो थे भी। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे, सिजेस को क्यों नहीं? सिजेस भी होना चाहिए था, वो भी एक अपने आप में लीजेंड रिटायर हुए हैं। तो दूसरी बात, अभी ये कह के कंट्रोवर्सी करते हैं कि उसने अवार्ड में आपने एप्लीकेशन नहीं दिया। ये एप्लीकेशन के अवार्ड तो है ही नहीं। इनको एप्लीकेशन के अवार्ड करके तो इनकी डिग्निटी खराब करना है हम। हम्म, आप ये खेल तो रत्न दे रहे हो, खेल रत्न जो भारत का प्राइड है वो रत्न दे रहे हो जो खेल का सबसे बड़ा है, उसमें आप ये एप्लीकेशन से दोगे? तो आपका क्या क्राइटेरिया क्या है कि जिसने एप्लीकेशन दिया उसने दे दिया? मनु तो 4 साल से भर रही थी, पहले तो नहीं दिया। मनु तो 4 साल से पद्मश्री भी भर रही है, उसको तो नहीं दिया। तो फिर एप्लीकेशन का क्या क्राइटेरिया? फिर मैं आपको बताऊं, भाई पिछले बार में मोहम्मद शामी को दिया था, जी हाँ। उसने तो एप्लीकेशन नहीं भरी। हाँ नहीं उससे भरा। पहले सिरजिस को दिया, उससे पहले सिरजिस को दिया था, उसने भी नहीं भरी। मीरा भाई चानू को दिया था, उसने भी नहीं भरी। नीरज चोपड़ा को दिया था, उसने भी नहीं भरी। तो फिर ये एप्लीकेशन जिसने भरा है उसको किसको मिला है? वो उसका एक फॉर्म, यदि खेल मंत्रालय इतना उसमें वो है तो उसका एक फॉर्म ऑनलाइन डाल दो, पब्लिक भी देख लेगी, हम भी देख लेंगे भाई इस खिलाड़ी ने फॉर्म भरा था। 2020 2021 में लगभग इतने सारे खेल अवार्ड दिए, खेल रत्न दिए हैं। कहीं पे 5 दे दिए, कहीं पे 2 दे दिए, कहीं पे क्या कोई क्राइटेरिया है? नहीं है। जो जो डिजर्विंग है उनको दिए जा रहा है। तो डिजर्विंग मनु है या नहीं है, ये तो डिसाइड देश करेगा। मनु का काम था खेलना, मनु कहती पापा मैं तो खेलना था, मैंने खेला है और अच्छे से खेला है। तो बाकी चीजें सरकार को करनी है, करे ना करे वो उनके ऊपर है, हम तो नहीं है। बट कई कई अधिकारी सोच लेते कि वो ही सरकार है। वो ये नहीं सोचते कि आप एक एम्प्लॉई हो। वो उस कुर्सी पे बैठते ही ये सोच लेते तुम ही सरकार हो। वहीं पे गलती हो जाती है। तो सर आपने जो कहा मतलब बिल्कुल सही कहा, मतलब हम सबके लिए भी बड़ा आई ओपनिंग चीज थी। बट सर इसमें आपको ये क्यों लगता है कि सिर्फ मतलब मनु का ही नाम इसमें क्यों नहीं है? मतलब जैसे बाकी मैंने अभी लोगों के नाम लिए, तो उनका नाम था मनु भाकर के लिए ही ऐसा क्यों करा जा रहा है? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है?
नहीं नहीं, मनु भाकर के लिए किया जा रहा है ऐसा नहीं है। मनु भाकर हाईलाइट में है क्योंकि उसने 2 मेडल जीते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनके साथ में इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जो निकल जाते हैं, बात बन जाती है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनको नहीं हो पाता, तो वो भीड़ में दब जाते हैं बहुत सारे खिलाड़ी। मनु का हाईलाइट इसलिए हो गया कि भाई मनु ने 2 2 मेडल जीते थे 75 ईयर्स में। जो है ना, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग वो किया था कि एक ही एडिशन में 2 मेडल जीते थे। फिर मनु की किट्टी में सारे मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी है, एशियन गेम्स का भी, सारे गोल्ड है। अदर देन ये वाला है, यूथ ओलंपिक के भी है। मतलब एकमात्र खिलाड़ी है जिसके पास यूथ ओलंपिक और ओलंपिक दोनों के 2 2 मेडल है। उसके पास 2 यूथ ओलंपिक के मेडल भी है। और वो पहली लड़की थी, पहली एथलीट थी इंडिया से जिसने गोल्ड जीता था यूथ ओलंपिक में। तो मनु का स्वाभाविक है उसका नाम आना, क्योंकि बहुत बहुत लोग मनु के मैच के बाद में अपने बच्चों को इनकरेज किया है उन्होंने स्पोर्ट्स लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है उनकी भी उनको भी एक बुरा लगा हुआ है कि यार यदि इतना करने के बाद में भी आपको किसी अवार्ड के लिए आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़े, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी ये बच्चों को खेलना चाहिए, बच्चों को छोड़ देना चाहिए खेल। और मैं तो कहता हूँ मेरी भी गलती है कि मैंने क्यों क्यों कराया अभी खेल। उसको कहता था बेटा क्लासेस ले लो, राजेंद्र नगर में जाओ क्लासेस ले लो और यूपीएससी की तैयारी करके बन जाओ आईएएस आईपीएस, और कम से कम 2,000 खिलाड़ियों की लाइफ खराब करो। भाई एक बार एक छोटा सा पोस्ट मिल गया तो आप 2 3 हजार खिलाड़ियों को तो खराब कर ही सकते हो ना, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा मनु को अभी भी बेटा छोड़ दो खेल को, कुछ नहीं रखा इस खेल में। तो सर यही है, डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी दिख रही है आपके चेहरे पर सर कि मतलब आप पूरे मैनेजमेंट से इस वक्त काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, और होना भी चाहिए बिकॉज इतने एक ऐसी यंग खिलाड़ी जिसने इतना कुछ अभी अचीव कर लिया है इतनी कम एज पर। एंड मतलब हर किसी का मतलब मनु नहीं, भाकर दुख जैसे। दुख 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 तब होता है कि जब आपकी नीड होती है मनु को फोटो खिंचाने के लिए, मनु के लिए पब्लिक वो करने के लिए, तब तो हर जगह पे मनु का वीडियो चाहिए, मनु का रीट्वीट चाहिए, मनु का ये चाहिए, मनु के पास में आना है, मनु को फोटो खिंचवाना है। हर इवेंट में तो वो चाहिए। जब अवार्ड देने की बारी आती है तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी आती है। अब खेल, ये तो हो गया खेल रत्न। उससे अरे हम तो उस छोटे से अवार्ड की भी बात कर रहे हैं जो उसने मान लिया वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, तो जो 5 लाख रुपए सरकार को देना है वो 6 साल से वेट कर रहा हूँ। वो अवार्ड 49 एप्लीकेशन पेंडिंग है, उन पे तो बोल नहीं रहे वो। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको वो निपटाने चाहिए। वो मर्जी आए उसी को कैंसिल लिख देते हैं, ये रिजेक्टेड होगी। क्यों भाई, क्यों रिजेक्टेड होगी? आपकी पॉलिसी में लिखा है कि वर्ल्ड कप का इतना पैसा मिलेगा और उसने फॉर्म जमा करा है, उसने एप्लीकेशन भरी है, क्यों रिजेक्टेड होगी भाई? रिजेक्ट होगी तो तुम उसको ईमेल पे वो करो। अब शास्त्री भवन में बिना पास के आप अंदर जा नहीं सकते हो, वहां पे जाके पता करना पड़ता है। अच्छा रिजेक्ट होगी, क्यों होगी? बोला जी ये नहीं पता, ऊपर पता करो। किससे करे? ये नहीं पता जी, किससे पता करो? तो ये हाल है। वो अपना काम नहीं करते, वो दूसरे का खेल बिगाड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सरकार की किरकिरी करने में बड़ा मजा आता है कुछ बाबू लोगों को। हम्म। फाइनल नहीं है ये तो बात, क्योंकि कमेटी रिकमेंड करती है, वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया। अनाउंस शायद खेल मंत्रालय के वही ब्यूरोक्रेट्स करेंगे जो उस लिस्ट में जहाँ पे बैठे थे, और लगभग वही लिस्ट होती है जो रिकमेंडेशन करने के बाद में। हालांकि हर बार 1 2 4 नाम कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ कट हो जाते हैं, कुछ चेंजेस तो होते हैं। लेकिन ये तो पता है कि भी लिस्ट फाइनल नहीं है। बट जहां तक कॉल करने की बात है या हमें अप्रोच करने की बात है, ये तो आप मजाक कर रहे हैं कि को कभी किसी खिलाड़ी का ओपिनियन लिया जाता है क्या? कोई नहीं बताता, कुछ नहीं पता चलता। जी बिल्कुल नहीं आया, ना साई की तरफ से आया, ना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया, ना किसी सेक्रेटरी की तरफ से आया, किसी का कुछ नहीं आया। बल्कि मैंने साई में पूछा था, मैंने साई में भी पूछा था, मैंने टॉप 6 स्कीम है उनमें भी पूछा था। उनको भी कोई क्लू नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि कोई मीटिंग हुई है। तो उनसे कोई नाम ही नहीं पूछा गया कि भाई आपके, आप टॉप्स का एक टॉप ऑफ द पोडियम एक स्कीम है भारत सरकार की खेल मंत्रालय की, जो सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस का एनालाइज करती है। कौन से महीने में कौन सा खिलाड़ी कितना किया, कहाँ पे क्या किया, उनकी नंबर वो करती है। उनसे तक ये तक नहीं पूछा गया कि भाई आप हम खेल रत्न के वो कर रहे हैं और आप भी कोई अपना सलाह मशुरा दीजिए, या आपका कोई आदमी हमारे इसमें आ जाइए। नहीं, उनका भी नहीं पूछा गया।
तो सर मेरा यहीं पे इसमें ये सवाल है, जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि अगर मतलब पूर्व खिलाड़ी जो है, मतलब जैसे कि आपने कुछ नाम लिया, अभिनव बिंद्रा का आपने नाम लिया, देन आपने अंजू बॉबी जॉर्ज, ऐसे आपने खिलाड़ियों का नाम लिया जिन्होंने करा। हाँ, अंजलि भागवत, अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजलि भागवत। अंजू बॉबी जॉर्ज जी। तो यस, आपको हाँ। जी, तो आपको लगता है कि पीटी इससे उषा एक, जी। जी, ये इससे हम एक डेफिनेटली एक चेंज देखेंगे इस सिस्टम में। जी, देखिए हाँ, देखिए, जहां पे आपको पता है कि आपका ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता, जहां पे कोई भी कितने भी हो, जब पता है कि यार आपका ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता, जो फैसला लेना है वो ये बाबू लेंगे या वो जो रिटायर्ड जज लेगा, तो उस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब ये होता है कि यदि आप हर खिलाड़ी के, हर गेम के जिनका संभावित है उनको लिस्ट में आप है और उस पर डिस्कस करते हो, और आप फ्रीली कोई बात बोल सकते हो, और फिर आपका वो बोला हुआ शब्द मैटर करता है, तब तो कमेटी का मतलब है। अब ऐसे में तो एक बंदा आया, भाई साहब आ गया, वो उसको गाड़ी बंगला घर सब मिला हुआ है क्योंकि वो कमेटी का चेयरमैन है, और क्योंकि उसको सरकार ने कहीं पे एडजस्ट करना था, वो उसको यही नहीं पता कि गेम कौन सा है, मनु भाकर कौन है, तो वो क्या डिस्कस करेगा। और ऊपर उसको छोड़ो, वो खेल मंत्रालय के वो ब्यूरोक्रेट्स बाबू, उसको उनको ये नहीं पता कि मनु भाकर ने अभी 2 मेडल जीते हैं। आप वो ये मीटिंग की बात बता रहा हूँ अंदर की, उनको ये तक नहीं पता। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो, जिनको पता ही नहीं है कि मनु कौन है, क्या खेलती है, क्या जीता है या नहीं जीता है, तो उस पर क्या डिस्कस करेंगे वो? क्या आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो लोग आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं? ना, वो ये सोच रहे हैं कि कहाँ से कैसे पैसा बनाया जाए, खेल मंत्रालय में कितना स्टॉक आ रहा है, मैं किधर से कैसे करूं। कितना पैसा आता है? 1% भी नहीं जाता होगा खेल खिलाड़ियों के पास में, और हम लोग से इतनी इतनी बार बार बातें करवाते हैं, जी आप उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। सब खिलाड़ियों से जबरदस्ती इस तरह से बुलाया जाता है कि बहुत बढ़िया स्कीम है, ये वाली बहुत बढ़िया स्कीम है। थक गए कह के। लेकिन ये लगता है चलो यार ठीक है, हर जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हैं वही खेल खेल रहा है बस। ये बात सही है सर आपकी। देन सर, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एनआरएआई जो है, वो उन्होंने बोला है कि मतलब जैसे बेसिकली वो रिकमेंडेशंस करता है। तो अब एनआरआई के उस पे भी थोड़ा अनक्लियर है कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन करी है या नहीं करी है। देखिए बट देखिए, आप, रिकमेंडेशन हम्म, मैं बताता हूँ। देखो, जी एनआरई का इसमें वैसे तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। एनआरई प्रेसिडेंट ने, मैं मीडिया रिपोर्ट्स देखा है कि उन्होंने वापस कोई लेटर लिखा है कि भाई इसको वापस चेक किया जाए, मनु तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, तो ऐसा लिखा है एनआरई प्रेसिडेंट ने। लेकिन इनफैक्ट में आई विल नॉट ब्लेम एनी ऑफ द एनआरई थिंग्स, बिकॉज एनआरई का कोई इसमें रोल है ही नहीं। वो तो उस कमेटी में डिस्कस होना था, और उसमें ये कह के डिस्कशन बंद करना कि मनु ने अप्लाई नहीं किया, ये सही नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं मिला। सो आई आई वोंट से एनीथिंग। एनआरई एक मैं तो ये मानता हूँ एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अच्छा वो है कि जो अ, मतलब सही मायने में हम एनआरई को बहुत अच्छे से वो करते हैं कि पूरा ट्रांसपेरेंट है उसका सिस्टम। जी। तो एनआरएआई की तरफ से तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको कोई शिकायतें हैं उनसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बट तो आपकी मेन शिकायत जो है वो तो आपकी जो आपने ऊपर बोला नहीं, कि, मेरी नहीं नहीं, मेरी मेन शिकायत तो मेरे से ये, मैंने खेल खिलाई क्यों है, मैंने उसको यूपीएससी क्यों नहीं करा दी? खेल में है, रखा ही क्या है इंडिया में? कुछ नहीं है। मेरी किसी और से शिकायत तो तब करूँ ना। हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि भारत खेलेगा, मेरी तो खुद से ये है कि यार मैंने इतने साल खराब कर दिए, नहीं खेलना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था उसको खिलाड़ी के रूप में। सर क्लियरली सर आप काफ़ी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहे हैं, एंड मतलब होना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। बट सर यहाँ पर अगर हम इसमें आगे बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, और उससे पहले हमने ये भी देखा था कि मनु भाकर ने अपने सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट किया था या डाला था, जहाँ पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि क्या उनको खेल रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसके हाँ बाद हाँ, भी बताइए मतलब बताइए। उस पे भी काफी ज्यादा बैकलैश है, एंड मतलब उसको लेकर भी काफी बातें हो रही हैं। तो उस पे आपके अगर कुछ ऐसे कमेंट्स है वो कि, वो एक्चुअली मनु का सोशल मीडिया, मनु की एक टीम का एक मेंबर ने गलती से किया है, और मनु को वो
बहुत ही जल्दी पता चल गया था किसी के थ्रू फोन वगैरह आने से। और मनु ने उसको फिर वो उनसे वो हैंडल वापस ले लिया था। वो उनकी एक ये कह सकते हैं भाई उनकी क्या कहेंगे कि भाई कोई तो एक सोशल मीडिया हैंडल करता मिसअंडरस्टैंडिंग था की उनको तरह। जो उसने नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, वो बचपना दिखा दिया उन्होंने, एक बड़ी उम्र के बंदे ने बचपना दिखा दिया। वो एक मैं ये कहूंगा कि वो गलत था। वो जैसे मनु को पता चला, मनु ने उसको डिलीट करवा दिया और वो हैंडल वापस ले लिया था। उसकी टीम का कोई था जिसने, ओके। मैं नाम नहीं करूंगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि वो गलत था उसका, वो ट्वीट करना या इस तरह की चीज करना है गलत था। बट हो सकता है कि वो भी एक रीजन हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत था तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए था। अभी ट्विटर तो उसका ही है ना, हैंडल तो उसका ही है ना। तो हो सकता है कि उसी को, हो सकता है उसी के बारे में ब्यूरोक्रेट्स को लगाओ यार, ये तो खुद ही वो कर रही है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ। तो सर आपकी इस बट पर। इन 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 जनरल ये होना तो ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आए दिन ना इस तरह की चीजों से इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए इन चीजों का। जी बताइए। जी वो तो है ही। एंड देन सर आपके मनु भाकर का इस पे अभी क्या कहना है, मतलब उनका वो जो ये पूरा भी सागा इतना हुआ है, तो आपके तो हमें पता मनु है मनु exactly। मनु मनु ने तो मेरे को ये कहा था, पापा आई थिंक आई डिजर्व इट। और शायद मुझे मिलेगा अभी भी, उसको अभी भी उम्मीद है कि मुझे मिलेगा। आई थिंक आई डिजर्व इट। और जहां पे जिसकी भी गलती हुई है वो अपनी गलतियां सुधारेंगे। एंड आई थिंक सी होपफुली शी विल गेट इट। हम्म, क्योंकि अभी टाइम पे नहीं मिला, वो एक साल के बाद मिला, उसका कोई चार्म नहीं रह जाता। यदि आपको कोई चीज समय पे नहीं मिलती है ना, वो जैसे बोलते हैं ना कि जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाइड, वो सेम ही बात होती है। यदि आपको टाइम पे नहीं मिलता है और एक साल 2 साल बाद मिलता है तो उसका कोई चार्म नहीं रहता, फिर वो मजा वाली बात नहीं है। फिर तो ऐसे ही चलो यार, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ना मिला। हम्म, वो तो सरकार को देखना है ना कि भाई उसने कुछ किया है तो दो। और स्पोर्ट्स को इनकरेज करना है, डिस्करेज करना है, तो इसको बोलते हैं, जो अभी जो चल रहा है इसको बोलते हैं डिस्करेज करना। और ये जितना लंबा चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जो फाइनल कॉल लेने वाले को ये चीजें पता नहीं है, ये जितना लंबा चलेगा उतना ही खेल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। इस हम्म, पे क्लैरिटी देनी चाहिए, जो जो भी अथॉरिटी हैं जिनको लेना चाहिए, जिन्होंने गलती की है वो अपनी गलती को स्वीकार करके उसको करेक्ट रेक्टिफाई करना चाहिए। और जितना जल्दी होगा उतना सबके लिए अच्छा है, खेल के लिए अच्छा है विशेष तौर पर। जी। तो सर ये तो हमने काफी बात कर ली कि इस कंट्रोवर्सी की, और क्या क्या इसमें घटा, आपके तो हमने अनफिल्टर्ड ओपिनियंस जाने जो आपको लगता है इसके बारे में। एंड क्लियरली चीजें अभी थोड़ी सी अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, बट मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब थोड़ी सी जर्नी की हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम जो डिफिकल्ट चीजें आपकी मनु की जर्नी में हुई, कैसे मतलब मनु भाकर जो है उनका राइफल में इंटरेस्ट आया, राइफल शूटिंग में, और आपने कैसे उनको इतना प्रोत्साहन दिया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, मनु डिफरेंट गेम खेलती थी स्टार्टिंग में। तो उसके बाद चेंज करती रहती थी, कभी नेशनल जीतने के बाद चेंज करती थी, कभी जोनल जीतने के बाद चेंज करती थी। एक बार तो इवन तीन तीन नेशनल जीते थे उसने तांग था में, उसके बाद चेंज किया था। तो सी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ किड्स कि भाई ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। तो बेटर हमारे लिए अच्छा ये था कि उसकी मम्मी प्रिंसिपल थी, एक प्राइवेट स्कूल था हमारा अपना। तो उसमें हम उसको मर्जी चाहती थी उस तरह के कोचेज अवेलेबिलिटी कराते थे नियर बाई में जो भी मिलते थे हमें। और उसके साथ साथ और बच्चों का भी ये हो जाता था कि हमारे अपने परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी खेल रहे हैं, तो उनके साथ साथ में दूसरे बहुत सारे बच्चे भी उसका फायदा उठाते थे। तो हम हम ये कहते हैं कि सभी बच्चों के लिए होती है। यदि कोच आया तो स्कूल में एक बच्चे को फायदा नहीं होगा, पूरे स्कूल को होगा। एक टाइम था मेरे पास में 14 डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के कोच थे, जो भी बच्चे खेलते थे, जो भी, क्योंकि एक बार कोच खेलने लगे। तो इसी क्रम में शूटिंग मनु का आया था हमारे स्कूल में। हमारा गांव में यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया है, जेल डिस्ट्रिक्ट जज्जर में। वहाँ पे हमने शूटिंग स्टार्ट की थी 2010 के आसपास। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं। अभी भी हमारे उसमें से बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जजर का नाम सुना होगा, बहुत सारे मेडल जीते रिसेंटली में बिल्कुल। नेशनल में।
तो ये सारे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे। और ऐसे ही एक दिन शूटिंग शुरू की मनु ने, तो शूटिंग में उसको अच्छा लगा, शी स्टार्टेड। शूटिंग थोड़ा महंगा गेम है, यदि आप जी 25 मीटर की बात करें तो 25 मीटर करते हैं तो काफी महंगा गेम है। लगभग जो मनु गोली चलाती है 33-35 रुपए की गोली आती है। तो 300-400 गोलियां रोज चलाएंगी तो 10-15 हजार का खर्चा रोज का हो जाता है, तो दैट्स रियली एक्सपेंसिव। तो मनु के केस में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई मनु ने बीच बीच में मेडल जीतते रही, तो बड़े मेडल के पैसे तो टाइम पे मिल ही जाते हैं, तो उनसे वो अपना खर्चा चला लेती है, कोचिंग का भी उनका भी। जो छोटे मेडल हो जाते हैं कि नेशनल जीता या कोई वर्ल्ड कप जीता, उनके पैसे आने में बहुत सालों लग जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि साईं के अभी 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, तो जो आज ही बात कर रहे हैं एप्लीकेशन देने की, उनमें 6 साल से एप्लीकेशन उनके पास पड़ी है। देखते हैं कब वो उसका सोल्यूशन होता है। तो कैश अवार्ड मिल जाता है खिलाड़ियों को, तो कुछ खिलाड़ियों को मौके पे जल्दी में, तो वो लोग अपना खर्चा चला सकते हैं, नहीं तो ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। जी। और मैं इसी पे ही एक्चुअली आने वाला था कि ये गेम एक्चुअली कितना एक्सपेंसिव है, मैं आपसे जानना चाहता था। और इसके लगभग बाद ये आपको मैंने अभी बताया, जैसे 35 रुपए की एक गोली मनो जी चलाती है, बताइए। और 300 से 400 गोलियां रोजाना चलाती है, यानी कि 10 से 15 हजार रुपए रोज का खर्चा है। तो दिस इज बियॉन्ड ऑन मीडियम मिडिल क्लास लोगों से बियॉन्ड जाता है, क्योंकि 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का खर्चा बहुत महंगा होता है। तो वी हैज टू बी ऑन टॉच, नहीं तो फिर कैश अवार्ड यदि मेडल जीतता है बच्चा, तो कैश अवार्ड यदि टाइम पे मिले तो बच्चे को बहुत राहत मिलती है। जी मैं वही कहूंगा कि भाई सरकार यदि कैश अवार्ड अनाउंस कर रखा है तो उसको टाइम पे दे देना चाहिए। जी। और सर उसके साथ आपके क्या मतलब मनु और आपने ऐसे क्या डिफिकल्ट टाइम्स देखे, या फिर जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे आपके, आपके एज अ फादर एंड आप डिफिकल्ट टाइम की बात करो तो मैं अभी नॉर्थ पैसिफिक में नॉर्थ कोरिया के पास से बात कर रहा हूँ आपके पास। अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो उसकी मीट्स को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ने मर्चेंट नेवी में हूँ मैं, अभी भी मैं फिलहाल ड्यूटी पे ही हूँ। तो अप्स एंड डाउन तो यही है कि टाइम नहीं मिलता उनके साथ बिताने को, बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल चीजें पूरी करने के लिए जॉब करना पड़ता है। और अदर देन दैट तो ये था कि अपने स्कूल में पढ़ी है, अपने उसमें अपने गांव में खेली, अपने स्कूल में पढ़ी है, अपने डिस्ट्रिक्ट अपने चरखी दादरी में गोरिया में, यहाँ पे हम रहते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यही हुई कि आधी बार मैं नहीं हूँ, बहुत बार पिस्टल लेके आप चल नहीं सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकते हो, तो यू नीड ए कार, यू नीड ए ड्राइवर, तो वो थोड़ा सा खर्चे पे खर्चा ऐड होता जाता है। मैं रहता हूँ तब तक तो मैं खुद चला जाता हूँ, अब तो खैर वो खुद गाड़ी चलाने लगी जब से उसका लाइसेंस बना है। सो वी बहुत आर मैनेजिंग। बहुत अच्छी बात है, यस। जी। एंड जी सर इसके बाद एक मेरा ये सवाल है कि जब मनु भाकर ने मेडल जीता था ओलंपिक्स में, उन्होंने जब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, तो उस टाइम आप कहाँ पर थे एग्जैक्टली, एंड क्या मतलब नहीं, कैसा। उस टाइम पे हम अपने घर पे ही थे, और मेडल जीतने के बाद में तो हम और हमारी मनु की मम्मी और मैं, हम लोग पूजा ही कर रहे थे। तो सर कैसे सेलिब्रेट किया होगा आपने, आपकी फैमिली ने। सेलिब्रेट तो का टाइम नहीं मिला। जैसे ही हम पूजा कर ही रहे थे, तो बाहर से पत्रकार बंधुओं की भीड़ ने बेल बजाई और हमें बताया कि मनु ने ब्रॉन्ज जीता है। तो फिर हम उनके साथ में ही बैठ गए, फिर इंटरव्यू चलने लगे, एंड देन मिठाइयाँ, फूल, बहुत बहुत कुछ किया, जी। तो लड्डू बांटे, खेले, ये किया जी। तो सर मतलब काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, मनु भाकर की। तो आगे आपको क्या लगता है, मतलब आगे की आपकी क्या उम्मीदें, एस्पिरेशंस है एज अ प्लेयर, मतलब मनु भाकर से, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि मनु भाकर में अभी बहुत खेल बचा है अभी, और भी ओलंपिक्स में वो अच्छा करने वाली है इंडिया के लिए। तो नहीं, मैं अभी अब तो मैं यही कहूंगा कि बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो या अपना कोई बिजनेस का पढ़ाई कर लो। अभी खेल में कुछ नहीं रखा। हर तीसरे दिन कंट्रोवर्सी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही कंट्रोवर्सी करना होता है।
तो यदि आप इतना कुछ करने के बाद में यदि रिकॉग्निशन मिलने में तकलीफ होती है, तो मैं यही कहूंगा कि बेटा आप एक जॉब के बारे में या उसके बारे में सोच लो, क्योंकि आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि हमारी खेल पॉलिसी में तो कुछ खास ऐसा है नहीं कि भाई आपको खेल के नाम पे कुछ पोस्ट मिल जाएगी। एंड सर, एक बहुत आपने अच्छा जवाब दिया। एंड सर, इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेडल जैसी मनु भाकर को मिला ओलंपिक्स में, उससे पहले और उसके बाद आप सबकी जिंदगी में क्या चेंज आया? मतलब आपने, आपको क्या कुछ कुछ रिकग्निशन? कुछ 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 चेंज नहीं आया, सिर्फ ये आ गया कि अभी मनु को पहले कम डिस्टरबेंस मिलता था, अभी हर जगह से ही आता कि यहाँ पे आना ही पड़ेगा, यहाँ पे फोटो खिंचाने ही पड़ेंगे, यहाँ पे तारीफ सरकार की या किसी की करनी ही पड़ेगी। वो इस तरह की कुछ चीजें हैं हाँ, उसने 2-3 महीने थोड़ा सा छुट्टी लिया है, एंजॉय किया है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा लोग पहचानने लगे। अदरवाइज उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं है। हमारी वैसी लाइफ चल रही है जैसे अभी चल रही थी, वैसे बाद में चल रही थी। बस ये था कि पहले उम्मीद ये होती थी कि चलो भाई मनु ओपन में ऐसे में प्रैक्टिस कर लेती थी, अभी थोड़ा सा उसको दूसरे बच्चे पहचानते हैं, तो उसका कभी ऑटोग्राफ कभी फोटो कुछ लेने के लिए आ जाते हैं। तो वो मनु के साथ थोड़ा चेंजेस है। हमारी तो वैसी है जैसे पहले जॉब करते थे, अभी भी जॉब कर रहे हैं। जी। तो ज्यादा मतलब आपको इतना कुछ चेंज नहीं महसूस हुआ उस टाइम से और अब इस टाइम से? नहीं, चेंज महसूस कोई क्रिकेट में नहीं है ना कि भाई एक जगह 50 मार दिया तो आप हीरो बन गए, वो नहीं है ना। आप देख ही रहे हो, आप देख ही रहे हो कि यदि ये तो ओलंपिक गेम है ना, ओलंपिक गेम को कौन पसंद करता है? ओलंपिक गेम सबसे कठिन होते हैं, 4 साल में एक बार आते हैं, है ना। और उसके लिए टीम में होना, ये होना बहुत मुश्किल का काम है वहां तक पहुंचना, इसलिए तो ज्यादातर बच्चे जाते नहीं वहां तक। और फिर जो जाते हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलते, तो पीछे वाले भी रह जाते हैं। बोलता है यदि मनु को इतने मेडल मिलने के बाद में भी यदि वो 6 साल से कैस अवार्ड के लिए भटक रही है तो और अभी ये ऊपर से ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो दूसरे खिलाड़ियों को कहाँ मोटिवेशन मिलेगा? दूसरे यही बोलेंगे नहीं 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 ठीक है यार, छोड़ो ना। मनु ने कौन सा तीर मार लिया? मेडल, दो दो मेडल जीतने के बाद में भी तो यदि किसी को बोलना पड़ेगा कि नहीं नहीं खेल रत्न मिलना चाहिए, तो इससे ज्यादा सेम कोई बात नहीं होती ना। तो जी। इसलिए मैं तो सबको ये कहूंगा, सब पेरेंट्स को ये कहूंगा, अपने बच्चों को खेल से हटाओ, पढ़ा लो बस। पढ़ाओ और नौकरी, बढ़िया नौकरी दिलाओ। जी। एंड सर, वही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको जब ये मेडल जीता था मनु भाकर ने, तो सर उसके बाद से मतलब आपको गवर्नमेंट से कितनी हेल्प मिली, या फिर गवर्नमेंट से आपको कुछ अगर इसके बाद मिला हो कुछ अप्रिसिएशन या फिर? ने गो गो गवर्नमेंट से हरियाणा सरकार ने मनु को ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो 2.5 करोड़ रुपए पॉलिसी में है, वो पैसा मिला मनु को। दोनों दोनों मेडल के पैसे मिले मनु को। सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद 20 लाख रुपए या 15 या 20 लाख रुपए, इतने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिले। उसके अलावा तो ये मिला कि भाई आप लोगों का कॉल आया हुआ इस टाइम पे, और ऐसे मीडिया बंधुओं से बातें हुई, और तो क्या मिलना था। वो जहाँ तक जॉब की बात है, देखते हैं कोई बढ़िया जॉब कोई ऑफर होएगा तो वो भी सोचेंगे। जी। तो सर, थैंक यू सो मच कि आपने इसके लिए टाइम निकाला। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने अपनी फीलिंग्स, जी। ओपिनियन सब कुछ हमारे साथ शेयर किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो मच।